अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको जॉब कवर लेटर बनाना सिखाऊंगा और किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है। पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे साउथ एशिया में और ईस्ट एशिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स है जैसे रोजी डॉट पी के हैं, ब्राइट स्पायर है, जॉबकेस डॉट कॉम है, ग्लास डोर हैं। इसके अलावा रिलीफ वेब पे आप अगर एनजीओज के लोग अप्लाई करते हैं रिलीफ वेब पे, तो उस पे आपको डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई करना होता है। यानी कुछ वेबसाइट्स पे आप अपना सीवी अपलोड कर लेते हैं, कुछ वेबसाइट्स पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो ये डिमांड करती है कि आपने उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, तो वो कवर लेटर भी डिमांड करती है, सीवी भी डिमांड करते हैं। और अब यूएन की वेबसाइट्स पे अगर आप देखें तो यूएन का अपना एक P11 फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है और उसी हिसाब से फिर जब वो अपना शॉर्टलिस्टिंग करते हैं तो उनका एक फ्रेमवर्क होता है। उस फ्रेमवर्क में अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस फिट इन आता है तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, नहीं फिट इन आता तो फिर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने जो क्रेडेंशियल्स है उनको एक जगह पे इकट्ठा रखें, एक फोल्डर में रखें अपने कंप्यूटर में। एक सीवी अपनी बना के अच्छी सी सीवी बनाए, जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में सीवी बनाना सिखाया था, आप उस फॉर्मेट में सीवी बना के रखें। और जब जब आपको किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना होगा, साइन अप करना होगा, और आप उसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आप सीवी बनाना आपके लिए ईजी होगा उस वेबसाइट पे। अच्छा, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि कवर लेटर में अपनी तारीफें लिख देते हैं, अपनी तारीफों की बौछार कर देते हैं। तो ये नहीं करना, आपने अपनी तारीफें नहीं लिखनी है, ठीक है? ये वहां पे जाहिर होगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, वहां पे लग पता जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है? आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपनी अकम्पलिशमेंट्स पे फोकस करना है, ठीक है? अकम्पलिशमेंट्स बतानी है कि आप क्या कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे कोई डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे अपने कवर लेटर में मेंशन करते हैं कि उसने 200 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट किया है, तो ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो सिर्फ 200 मिलियन प्रोजेक्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसमें आपके आर्ट एरियाज होते हैं, टीम मैनेजमेंट होते हैं, टीम के इश्यूज होते हैं, डोनर कोऑर्डिनेशन होता है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप उसमें मेंशन करते हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स की बात करनी होती है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट बताना होता है कि आपने कितने स्टाफ को सुपरवाइज किया, कितनी बड़ी टीम को आपने मैनेज किया, रिमोट मैनेजमेंट की, और ऑफिस में जो स्टाफ थे उनको मैनेज किया। और क्वालिटी और क्वांटिटी बतानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक एचआर प्रोफेशनल है, आप अप्लाई करते हैं एचआर मैनेजर की जॉब के लिए, तो आपने ये बताना होता है कि आपने एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट में 500 बंदा हायर किया एक प्रोजेक्ट के लिए। 500 बंदे के लिए क्या क्या प्रोसेसेस आपने किए, किस तरह से आपने रिक्रूटमेंट की, या वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट थी या फेस टू फेस इंटरव्यूज किए। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। अच्छा, एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कॉपी पेस्ट आप अपने रिज्यूमे से कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना मारें, क्योंकि आपकी जो रिज्यूमे है वो एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। आपका कवर लेटर बिल्कुल डिफरेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है? वहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटीज़ बताई, अकम्पलिशमेंट्स बताएं अपने रिज्यूमे में। यहाँ पे आपने अपने स्ट्रेंथ्स बताने, अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी और इन चीज़ों पे फोकस करना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप jobcase.com पे जाएं, वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएं और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें और अपनी सीवी बनाएं, अपना रिज्यूमे बनाएं वहाँ पे। क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। तो आप बेहतरीन अपनी सीवी बना सकते हैं और अपनी सीवी डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना होगा तो एक स्टैंडर्ड सीवी आपके पास मौजूद होगी जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपनी सीवी बनाएंगे jobcase.com पे, तो jobcase.com पे जॉब्स भी आती हैं। आप सिर्फ एक क्लिक से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार अपना रिज्यूमे बनाना होगा और उस डेटाबेस में शामिल होगा। इसके अलावा जॉब केस पे एक टैलेंट पूल भी है जिसमें सिर्फ विद 4 क्लिक्स आप अपना
सीवी अपलोड कर सकते हैं जो जॉब के इसके टैलेंट पूल में शामिल हो जाएगी, और किसी भी जॉब के लिए कोई भी इदारा आपको कॉल कर सकता है और आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जॉब देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में और ख़ासकर हमारे साउथ एशिया में ये कुछ वेबसाइट्स हैं। मिसाल के तौर पे jobcase.com है, इस पे जॉब्स आती हैं, rosie.pk पे आती है, स्पाई brightspire.com पे, indeed.com पे, glassdoor पे, रिलीफ वेब पे आपकी एनजीओज़ की जॉब्स आती हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी जॉब साइट्स होती हैं जिसमें जिसमें आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी सीवी बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इदारे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, P11 फॉर्म ज़्यादातर इदारे रिकमेंड करते हैं। न्यूज़पेपर में जॉब्स आती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ जॉब्स के लिए न्यूज़पेपर में देखा और अपनी सीवी जो मेरे पास बनी हुई थी वो मैंने उठा के उनको ईमेल कर दी। कुछ ईमेल के थ्रू सीवी मांगते हैं, कवर लेटर मांगते हैं। तो आपके पास एक बेहतरीन किस्म की सीवी और एक कवर लेटर हर वक्त बना रहना चाहिए कि जैसे कोई जॉब आती है न्यूज़पेपर में, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डेडलाइन के लिए होती है, 1 हफ्ता 5 दिन के लिए, और वो क्लोज हो जाती है, तो आपको फ़ौरन उस पे अप्लाई करना होता है। 11th आवर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। डॉन न्यूज़पेपर पे आती है, जंग पे आती है। इन जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना होता है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, इंटरव्यू भी किया है। मिसाल के तौर पे जब हम इंटरव्यू के लिए बुलाते थे तो हम उनको कहते थे कि आप हमारे इदारे के बारे में क्या जानते हैं या आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब यही होता है कि नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन पता नहीं, 5-6 जॉब्स के लिए अप्लाई किया लेकिन याद नहीं है कि कौन सी जॉब है जिसके लिए आपने हमें बुलाया है, क्या करना होगा। तो याद रखें, ये मौका आपके पास बार बार नहीं आता। बहुत ही कम मौके होते हैं कि आपके लिए एक रिलेवेंट जॉब अनाउंस होती है जिसमें आप बिल्कुल फिट होते हैं। लेकिन अगर आप उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन को सेव नहीं करते, उस इदारे के बारे में आपको नहीं पता होता, तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसको सेव करें। जो अनाउंस हुई है, उसको सेव करें, उस इदारे के बारे में जानें, उसके रिसर्च करें, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करें। क्योंकि जब इदारा आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि आप हमारे इदारे के बारे में क्या जानते हो, और अगर आप नहीं जानते होंगे, इसका मतलब है कि आप इदारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। इदारों को हमेशा ये चाहिए होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका इंटरेस्ट लेवल। क्योंकि इदारा ये नहीं देखता कि आप बेरोज़गार और आपको जॉब चाहिए, हमें आपको जॉब देनी चाहिए, नहीं। आपका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है लेकिन इदारे का नहीं होता। इदारे ने ये देखना होता है कि ये जो कैंडिडेट है कितना इंटरेस्टेड है, इसको कितनी हमारे इदारे में जॉब के लिए इसको इंटरेस्ट है, ठीक है ना? जॉब डिस्क्रिप्शन देखा है या नहीं देखा, और अगर देखा है तो इस कितना अपने आप को रिलेवेंट समझता है। अगले वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू टेक्निक्स बताऊँगा कि आपने किस तरह से इंटरव्यूज़ में जाके पार्टिसिपेट करना है, इंटरव्यू टेक्निक्स बताऊँगा। और किस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं। कुछ कॉमन सवालात होते हैं, कुछ जो है ना वो आपके टेक्निकल होते हैं, कुछ हिस्ट्री बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड होते हैं कि आपने पास्ट में किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव किया था। टीम मैनेजमेंट के होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, आपने किस तरह से सवालात का जवाब होता है। तो आप मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियोस को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस खुद ब खुद आपके पास आया करें। लाइक करें ताकि आपके पास वीडियोस आएँ और आपको सर्च ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच।